प्रदर्शन के पीछे का कारण क्या है? कारण बिजली नहीं है, पानी नहीं है। क्या ये जो प्रोटेस्ट है, प्रदर्शन है, ये जम्मू सेक्रेटरीट तक ही रह जाएगा? कश्मीर में भी होगा, बहुत जल्द होगा। अचानक से प्रदर्शन, हमें ही पता लगा, हम भी दौड़े दौड़े आए। इनको हमने 22 महीने में 1 साल मौका दिया अपनी परफॉर्मेंस करने का कि आप परफॉर्म करो, लेकिन ये परफॉर्मेंस के नाम पे टोटल ज़ीरो है। कि जम्मू में जो है अटेंडेंस लगा रही है, प्रेजेंटेशन श्रीनगर होगा। जम्मू अटेंडेंस नहीं, जम्मू का आधार, बीजेपी का आधार जम्मू के अंदर भी है। जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ी ओपोजिशन बीजेपी, सेंटर में जो है वो बीजेपी की पार्टी। तो क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस पे प्रेशर नहीं बनवा पा रही? क्या उनसे काम नहीं करा पा रही? ये प्रेशर का पार्ट है ना। बीजेपी सेक्रेटरीट के बाहर पहुंच चुकी है, यहाँ पर अब प्रदर्शन करेगी। लेकिन ये प्रदर्शन आखिर हो क्यों रहा है? इस प्रदर्शन के पीछे के कारण क्या है? ये अब जो है भाजपा के नेताओं से ही पूछेंगे कि आखिर ऐसा अचानक से क्या हुआ कि अलग अलग विधायक सभी जो है वो प्रदर्शन करने शुरू हो गए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ जो है एकदम से नारेबाजी शुरू हो गई। उनके वादे उन्हें याद दिलाने की जो है वह कोशिश की जा रही है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, आपको बताते हैं कि आखिर आज भाजपा जो है वो प्रदर्शन कर क्यों रही है। तो हमारे साथ में विधायक श्यामलाल जी हैं। सर, अचानक से ये प्रदर्शन क्यों? अचानक नहीं है, हम तो पहले श्रीनगर में करने वाले थे 20 तारीख को, लेकिन एक ऐसी आफत आ गई, क्लाउड बर्स्ट हो गया, तो हमने सारी तैयारियां कर ली थी और वो हम कश्मीर से, श्रीनगर से स्टार्ट करना चाहते थे और ये डेट तो हमारी फिक्स थी। और ये जो आप कहेंगे अचानक नहीं है, हमने एम्पल ऑफ टाइम दिया, 22 महीने दिए इस सरकार को कि कुछ करे, लोगों की समस्याओं का समाधान करे। वो किया नहीं। प्रदर्शन के पीछे का कारण क्या है? कारण बिजली नहीं है, पानी नहीं है। जो इनकी कमिटमेंट है, हॉस्पिटलों की हालत देखो, स्कूलों की हालत देखो, टीचर नहीं है, हर जगह रोष हो रहा है। और ये सरकार बहरी और गूंगी बन के सिर्फ प्रोटोकॉल एंजॉय कर रही है और अनफेयर मीन में अंडल्स है। तो हम एक सशक्त जो हमें लोगों ने रोल दिया है, वो हम अपने कर्म का निर्वाह ईमानदारी से करेंगे। मुख्यमंत्री कहते हैं, बार बार उन्होंने अपने भाषणों में ये राग अलापा है कि बिना 370 के आम आदमी के काम नहीं हो पा रहे। नाचना जाने आंगन टेढ़ा, स्टेटहुड के नाचना जाने आंगन टेढ़ा, सारी पावर्स उसके पास हैं। अगर उनको कोई ऐसी बात है तो डिबेट और डिस्कशन में आ जाएं, अख्तियारात हम गिन के देंगे। नौकरी निकालेगी, जहाँ उनके अपने वेस्टर्न इंटरेस्ट हैं वहाँ वो इस तरह से करेंगे। और जम्मू के लोगों का जो है वो उनके साथ बददियानतदारी और बद इंसाफी करेंगे, वो हम होने नहीं देंगे। भाजपा का मुख्य कारण प्रदर्शन का यही है कि लोगों को जो वादे किए गए थे वो पूरे नहीं कर पा रहे। बिजली, पानी, सड़क, अस्पताल, पढ़ने के लिए बच्चों को टीचर और इंफ्रास्ट्रक्चर, और जो वादे किए हैं 1 लाख नौकरी, डेली वेजरों को रेगुलाइज करना, 200 यूनिट बिजली फ्री देनी, राशन 10 किलो करना, 5,000 रुपया पेंशन देनी, गैस सिलेंडर फ्री देने, वो दे। क्या ये जो प्रोटेस्ट है, प्रदर्शन है, ये जम्मू सेक्रेटरीट तक ही रह जाएगा? कश्मीर में भी होगा, बहुत जल्द होगा। वो डेफर किया है, कैंसिल नहीं किया। तो 21 से जो वहाँ पर अब असेंबली शुरू हो जाएगी, उसे लेके प्लानिंग है भाजपा की, क्योंकि सबसे बड़ी ओपोजिशन पार्टी जम्मू कश्मीर में बीजेपी है। वो प्लानिंग में पब्लिक डोमेन में डिस्कस नहीं कर सकता। वो हमारी प्लानिंग डे टू डे होगी, पूरे जम्मू कश्मीर की होगी। और खसूसन तौर पर जहाँ जहाँ जम्मू के साथ जातियाँ की हैं, वो पब्लिक डोमेन में और हाउस के टेबल पे रखी जाएंगी। सर, अचानक से प्रदर्शन, हमें ही पता लगा, हम भी दौड़े दौड़े आए कि ऐसा आज भाजपा को क्या हो गया कि एकदम से प्रदर्शन पे उतरी है? ये प्रदर्शन जो था अचानक नहीं था। श्रीनगर के अंदर सेक्रेटरीट गिराव का काफ़ी बड़ा प्रदर्शन था, हमने ऑर्गेनाइज किया हुआ था, लेकिन उस दिन अचानक ही वहाँ पे सैलाब आ जाता है हरदोरी में। तो हमने वो प्रदर्शन, हमारे लिए लोग पहले हैं, हमारी जनता पहली है हमारे लिए, उसके बाद बाकी चीज़ें हैं। और जो सत्ता का मोह, हमें सत्ता का मोह नहीं, हम अगर आते हैं तो लोगों की सेवा भाव से लोगों के लिए काम करने आते हैं। इन्होंने 22 महीने में, इनको हमने 22 महीने में 1 साल मौका दिया अपनी परफॉर्मेंस करने का कि आप परफॉर्म करो, लेकिन ये परफॉर्मेंस के नाम पे टोटल ज़ीरो है। पिछले 22 महीने में जो इन्होंने लोगों से वादे किए थे, जो लोगों को लुभावने वादे करके ये चुनाव में आए थे, ये वादे में फेलियर रहे हैं। इन्होंने वादे किए थे, 12 वादे ऐसे थे जो 3 महीने में इन्होंने पूरे करने थे, लेकिन उसमें भी ये सरकार जो है टोटल फेलियर रही है। ये तो गवर्नमेंट तो चला रहे हैं, लेकिन गवर्नर्स के नाम पे इन्होंने सिर्फ प्रोटोकॉल एंजॉय कर रहे हैं, लोगों की तकलीफें इनको नजर। बीजेपी जम्मू में जो है अटेंडेंस लगा रही है, प्रेजेंटेशन श्रीनगर होगा।
जम्मू अटेंडेंस नहीं, जम्मू का आधार, बीजेपी का आधार जम्मू के अंदर भी है। आज श्रीनगर के अंदर भी 31 तारीख को प्रोटेस्ट, इससे बड़ा प्रोटेस्ट श्रीनगर के अंदर भी निकाला जाएगा। श्रीनगर में अंदर भी लोगों को काफ़ी ज़्यादा खुश है। इनकी जो मुट्ठी रेत की मुट्ठी थी इन्होंने भरी हुई, वो आहिस्ता आहिस्ता रेत इनके हाथों से खिसकती हुई नज़र आ रही है। जम्मू में तो इनका कहीं आधार था नहीं, श्रीनगर में भी इनका आधार जो है आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है। अब लोग इनसे जवाब मांगते हैं, 22 महीने का जहाँ तो जवाब दो या तो इस्तीफ़ा दो। आप सत्ता का मोह छोड़ो, लोगों की चिंता करो। जिन गरीबों को आप बिजली के मुद्दे पे जवाब देते हो कि मेरी आंटी भी बिल देती है, एक गरीब बुढ़िया, एक गरीब माता के घर में जाके पूछो जिसका कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, उसकी आप बिजली काट देते हो। जिसके घर हफ्तों पानी नहीं आता, हफ्तों बिजली नहीं आती, उसका दुख समझो। आप तो एक सिल्वर स्पून लेके पैदा हुए हो, कैसे परिवार में हो जिनका तो काम ही यही है, पहले बाप राज करेगा, फिर दादा करेगा, फिर बेटा करेगा, ऐसे ही एक चेन चलती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं ये लोगों की सेवा करने के लिए सेवा भाव से लोगों के बीच में आए हैं। अब जनता जम्मू इनसे कश्मीर में सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी भाजपा है, एलजी जो है वो बीजेपी का है, साथ साथ में सेंटर में भी जो है भाजपा की सरकार है। सेंटर का रिप्रेजेंटेटिव है, ठीक है, सेंटर के रिप्रेजेंटेटिव का नहीं होता, सेंटर के रिप्रेजेंटेटिव के बीच में। लेकिन सेंटर में आपकी भी सरकार है, क्या फिर भी आप प्रेशर बनाने में जो है वो नाकाम हो रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन परफॉर्मेंस जो है यहाँ पे मेजॉरिटी जो है एनसी की है। हम चाहते हैं कि कोई प्रेशर बिल्ड ना किसी सरकार पे करके, सरकार अपने जो वादे हैं 2 साल से काम नहीं हुए तो आप प्रेशर बनाना पड़ेगा। प्रेशर बनाना पड़ेगा। हम लोगों की आवाज़, लोगों ने हमें जब वोट दिए थे, लोगों ने हमसे किसी उम्मीद से वोट दिए थे, उसी उम्मीद को हम पूरा करने के लिए हम आज जनता के बीच में। जम्मू अगर आप बैलेंस नज़र से देखेंगे तो भाजपा कोई दिन ऐसा नहीं है जहां सरकार की नीतियों को एक्सपोज नहीं करते हो, असेंबली के अंदर हो, असेंबली के बाहर हो। जुड़ के आए हैं चूँकि बड़ी पार्टी है और पार्टियों में मुख्य कारण है, बड़ी पार्टियों में एक सिस्टम रहता है, सिस्टम के तहत चलता है कि आज सभी कार्यकर्ताओं को बाहर निकलना है, क्योंकि 2 साल होने को आए हैं और 2 साल के बाद इस सरकार ने जो वादे पूरे किए थे, 1 लाख नौकरी देने का वादा किया था, 10 किलो राशन देने का वादा किया था, 200 यूनिट बिजली फ्री देने का वादा किया था, ऐसे जो वादे किए थे वो पूरे नहीं कर पाए हैं। तो इसलिए भारतीय जनता मुख्य कारण यही है आज भाजपा के प्रदर्शन का कि 2 साल के भीतर एनसी अपने वादे पूरे नहीं कर पाई। बिल्कुल यही है। तो श्रीनगर का प्लान था और जम्मू में जो है वो पूरा हो रहा है। श्रीनगर में आप जानते हैं कि जिस दिन हमारा प्लान था तो उस दिन एक बहुत बड़ी त्रासदी हमारे पुंछ रजौरी क्षेत्र में हो गई है और जिसकी वजह से उसको हमने पोस्टपोन करना पड़ा और नेक्स्ट स्टेप हमारा कश्मीर में ही है। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी, जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ी ओपोजिशन बीजेपी, सेंटर में जो है वो बीजेपी की पार्टी, तो क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस पे प्रेशर नहीं बनवा पा रही, क्या उनसे काम नहीं करा पा रही? ये प्रेशर का पार्ट है ना, अपोजिशन की भूमिका में। असेंबली के अंदर आप कार्रवाई देखते हैं, जब ज़्यादा असेंबली लगेगी 21 को असेंबली लगी, असेंबली में बड़ी मजबूती से हम जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ जो वादे किए हैं उनको मजबूती से उठाएंगे और जब तक ये वादे पूरे नहीं करते तो हम चुप नहीं बैठेंगे। सर मसला ये है कि खासकर जम्मू डिवीज़न के जो लोग हैं वो बीजेपी से नाराज़ होते हैं क्योंकि उन्होंने आपको चुना और आपको भेजा अपने हक की आवाज़ उठाने के लिए। अगर उनके काम नहीं हो पा रहे हैं तो नाराज़गी उनकी आपसे है। देखिए, डेफिनेटली जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है वो अनदेखी कर रही है जम्मू के साथ, और हमारी जो भूमिका है कि आज अपोजिशन की भूमिका हम निभा रहे हैं, असेंबली के अंदर भी निभा रहे हैं, सड़क के अंदर भी निभा रहे हैं, हर तरीके से निभा रहे हैं और सरकार को अकाउंटेबल बना रहे हैं। लोगों की नाराज़गी कैसे दूर करेंगे? देखिए, लोगों की काम तो उनके नहीं हो रही अल्टीमेट। देखिए, जब सरकार जिसकी होती है तो वो तो आज की बात नहीं है, जम्मू वाले भी जानते हैं, कश्मीर वाले भी जानते हैं, देश के लोग भी जानते हैं कि जब अपोजिशन में जो लोग होते हैं तो उसमें थोड़ा सा अड़चने तो आती हैं, सरकार अपने लोगों को थोड़ा सा बूढ़ी उम्र में रखती है, लेकिन हम विरोधी पक्ष के लोग समझते हैं विरोधी पक्ष में और लोग विरोधी पक्ष की भूमिका में हमें चाहते हैं और वो भूमिका हम निभा रहे हैं। ये उम्मीद रख सकता है कि इस बार जो श्रीनगर में असेंबली लगेगी वहाँ पर ज़रूर जो है उनके लिए कुछ ना कुछ निकलेगा। बहुत मजबूती से इनकी बात उठाएंगे और सरकार को मजबूर करेंगे कि जो वादे किए हैं जम्मू के लोगों के साथ वो पूरा करें। सरकार के नाते उनका काम था वह निभा नहीं पा रहे हैं, इसे लेकर आज भाजपा का जम्मू सेक्रेटरीट के बाहर प्रदर्शन हुआ। शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन होने के बाद अब प्रदर्शन ख़त्म हुआ है और सभी लोग जो हैं अब यहाँ से वापस जा रहे हैं। लेकिन सवाल हमारा फिर भी वही रहेगा कि आखिर ये जो आपका प्रदर्शन था ये था कि 2 साल के भीतर नेशनल कॉन्फ्रेंस अकाउंटेबल नहीं रही। जो उन्होंने वादे किए थे कि हम सरकार बनाने के 3 महीने बाद 6 महीने बाद पूरे करेंगे, वो करीब 2 साल होने को हैं, वादे अभी तक पूरे नहीं हुए। लेकिन खासकर जम्मू संभाग की उम्मीदें भाजपा से थी, तो क्या भाजपा भी फेल रही कि वह नेशनल कॉन्फ्रेंस से वह काम नहीं करवा पाई, फिर चाहे वह प्रेशर बना के था या वह दोस्ती के नाते था? इस पर आप जो सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। हमारे कैमरा पर्सन गगनदीप सिंह के साथ मैं हूँ राजकुमार, धन्यवाद।